अब जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं एक्चुअली हैं क्या, नॉर्मली फंक्शन क्या होते हैं और हमारे कंप्यूटर साइंस में फंक्शन क्या होते हैं वो हमें समझने हैं। ठीक है, फंक्शन देखो पहले समझेंगे थ्योरी। जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, आप कार चलाते हैं, कार चलाते समय आप देख कभी कभी स्टार्ट करनी होती है, की लगाई स्टार्ट कर दी, ठीक है, जब चला रहे हैं ब्रेक लगा दिया, रेस देनी है, एक्सलेटर एक्सेलेटर है ना, रेस है, और जो है आपकी उसमें क्लच है, इसके अलावा हॉर्न बजाने का काम है ना, फिर कार स्टॉप करनी है मान लो, है ना। तो ये सारे के सारे जो है ना कार के छोटे छोटे फंक्शन हैं। नॉर्मली कार के ये फंक्शन क्या है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। कार तो अपने आप में पूरी है, लेकिन कार में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं उसको, उसका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अब फंक्शन है तो सारे के सारे कार में, लेकिन वो कब होता है, जब कोई चीज़ हम करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, हमने की लगाई, की लगा के स्टार्ट किया, ब्रेक लगाया स्टॉप हो गई, है ना, क्लच दबाया, तो ये सब जो है ना उसके जो फंक्शन है जब भी एग्जीक्यूट होते हैं जब हम उस काम को करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कुछ कोड, हम कोड तो लिखते हैं, काफ़ी सारा कोड लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन पार्ट ऑफ ए कोड एक जो है ना, एक हम कलेक्शन बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं कोड की, वो तभी कॉल होता है जब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब उसको कॉल करते हैं, जब उस एक्टिविटी को हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम की तभी वो कॉल होगा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क का मतलब जैसे कार है, कार के पर्टिकुलर टास्क हैं अलग अलग, ब्रेक लगाना, हॉर्न बजाना, स्टॉप करना, है ना, तो ये उसकी पर्टिकुलर टास्क है। तो एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, जैसे स्टार्ट करने वाली एक फंक्शन है, तो उसके लिए हमने कुछ जो है ना उसमें पार्ट्स असेंबल किए हुए हैं एक साथ कार में। लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं तो उसके लिए कुछ और पार्ट्स लगे हुए हैं, ब्रेक लगाने का पार्ट अलग है, वो होता कहीं और से है, स्टार्ट कहीं और, स्टॉप कहीं और, ब्रेक कहीं और से लगता है। ठीक ठीक है, वो उसका जो टूल है वो अलग है, स्टार्ट करने का टूल अलग है, हॉर्न दबाने का टूल अलग है। ठीक है, आपको मान लो इंडिकेटर देना है तो इंडिकेटर दबाएंगे तो वो टूल अलग है। सब एक्टिविटी अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन ये एक्टिविटी सब कब परफॉर्म होती है, जब उनको कॉल करते हैं। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो फंक्शन है, एक पर्टिकुलर टास्क है, जैसे स्टार्ट करने का एक पर्टिकुलर टास्क हो गया कार को, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अलग टूल कॉम्बिनेशन बनाया है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है कि जैसे ये है, देखो ये कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2, यानी दो नंबर हैं P1 और P2, उन दोनों की प्रोडक्ट निकाल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन का केवल और काम कितना है, किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ गई सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया, दो नंबर पास करा दिए उसमें, और दोनों की मल्टीप्लाई करके उससे जो रिजल्ट आया वो वापस ले लिया या नहीं वापस लिया, दोनों ही तरीके। तो जब हम कोई फंक्शन करते हैं, किसी को कोई काम असाइन करते हैं, ठीक है, तो उससे उसका जो आउटपुट है वो वापस में ले भी सकते हैं और उस पर भी छोड़ सकते हैं कि भैया इसका जो आउटपुट है उसको एग्जीक्यूट कर देना और यूज़ कर लेना जैसे भी हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बोला किसी को कि भाई ये लो 100 रुपीज़ लो और इसके जो है ना 1 kg जो है ना चीनी ले आओ दुकान से जाके, तो वो क्या करेगा, मेरे से पैसे लेगा, इनपुट लेगा, यानी पैसा मैंने जो है इनपुट है और इंस्ट्रक्शन दे दी उसको। ठीक है, वो गया शॉप पे, वहाँ से 1 किलो उसने 1 किलो जो है ना चीनी खरीदी, शुगर खरीदी और मुझे लाके वापस दे दी। तो एक तो है कि हमने किसी को काम दिया और उसने हमें वापस कर दिया, एक तो फंक्शन को, वो भी एक फंक्शन था कि हमने किसी को बोला कि शुगर लेके आओ, तो वो फंक्शन ने क्या किया, वो गया वहाँ से चीनी लेके हमारे पास आ गया। एक दूसरा मान लो कोई वर्क है, उसको फंक्शन की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, मान लो हमने उसको बोला लो भाई 100 रुपीज़ और जाके इसके आइसक्रीम खा लो, तो हमने उसको इनपुट भी दिया, इंस्ट्रक्शन भी दी कि करना क्या है, लेकिन अपने आप में रिटर्न में वापस कुछ नहीं लिया।
तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन, हमने उस फंक्शन को कुछ टास्क दी, कुछ इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दी और उससे कुछ रिटर्न में ले लिया। तो जब रिटर्न में लेने की बात होती है तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन में। जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें वापस कर देता है। एक तरीका होता है फंक्शन भी हमने कॉल किया लेकिन रिटर्न नहीं किया, तो वो जो भी उसका रिजल्ट होएगा वो वहीं पे उसको यूज कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, जो भी उसको टास्क दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन फिर से याद कर लो। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या करता है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो इसलिए डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इन्वोक इट या कॉल इट। जब कोई इसको समथिंग मतलब कोई पर्टिकुलर कोड क्या करता है, फंक्शन को जो कॉल करता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें कोड ही फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि फंक्शन भी एक कोड ही है, ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, तो वो कोई फंक्शन जब उसको समथिंग कुछ कॉल करेगा तब वो कॉल होगा, नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे कार चल रही है, जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ब्रेक लगेगा नहीं। तो हमने ब्रेक लगाने के लिए अपना जो है ना ब्रेक दबाया तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो भी हम फंक्शन इंडिविजुअल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो जब भी कॉल होते हैं, जब भी एग्जीक्यूट होते हैं, जब हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन कैसे बनता है, सिंटैक्स क्या है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनता है, उसका सिंटैक्स क्या है, यानी लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। एक फंक्शन FUNCTION फंक्शन नाम का कीवर्ड है जो रेड कलर में लिखा है। ठीक है, इससे स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय नेम। नेम किसका? फंक्शन का। ठीक है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, यानी पहले तो फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। जिस कार की बात करें, कार के फंक्शन की बात, तो फंक्शन लिखा, फिर स्टार्ट लिखा, फिर स्टॉप लिखा, है ना। इस तरह से एक गियर वाला आ गया, गियर चेंज करने वाला, है ना। फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट है उसके बाद ये लगते हैं। ठीक है, क्या है, पहले फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, एक स्पेस देने के बाद फिर बिना स्पेस दिए पैरेंथेसिस ये वाला और ये वाला लगाया हमने। ठीक है, फिर क्या है, फंक्शन नेम कैन कंटेन लिटरल लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर। जैसे वेरिएबल के जो नाम होते थे, लगभग सेम रूल हैं फंक्शन का नाम देने में। वेरिएबल का नाम जो देते थे उसी तरह से हम लोग फंक्शन का नाम देने में रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि वेरिएबल में यूज करते थे। जो रूल वेरिएबल के नाम बनाने के हैं वही फंक्शन के नाम बनाने के हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आना चाहिए, स्टार्ट किससे होना चाहिए, एंड किससे होना चाहिए, है ना। स्टार्ट किससे नहीं होना चाहिए, तो जैसे नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम, ऐसे फंक्शन का नाम वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जैसे ये फंक्शन है, मान लो फॉर एग्जांपल ये गियर चेंज करने वाला फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पैरामीटर पास कराएंगे कि मान लो 4 गियर हैं गाड़ी में, ये 5-6 गियर हैं, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो है वो रियर वाला है, मतलब बैक गियर है। टोटल 6 गियर हुए। तो मान लो पहला जो वैल्यू हम पास करा रहे हैं फंक्शन में वो पहला गियर है। अगर इसमें वैल्यू आ गई कि हाँ ये करना है, तो पहला गियर दब जाएगा, फंक्शन का नाम होगा चेंज गियर। ठीक है, यहाँ पे गियर की वैल्यू पास कराई, पहले वाला दबाना है तो यस कर देंगे, दूसरे में फॉल्स, इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स। ठीक है, तो दूसरा तीसरा गियर नहीं दबाना है, पहला दबाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 पैरामीटर पास कराए हैं हम। इसका मतलब जितना इनपुट देना, जैसे मैंने बोला किसी को ऑर्डर दिया 100 रुपये ले लो और ये काम कर दो, तो मैंने 100 रुपये दिए, तो पहला आर्गुमेंट आया 100 रुपये। दूसरा क्या बोला, 1 kg शुगर ले लो। तीसरा क्या बोला, मुझे वापस कर दो। तो इस तरह की उसको इंस्ट्रक्शन दी, पैरामीटर दिए, इनपुट दिया। इनपुट मैंने क्या किया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आपको ये काम करना है, ये इनपुट जाएगा। 100 रुपये इनपुट आया, बाकी इंस्ट्रक्शन आई। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इनपुट जो भी है वो दे सकते हैं, पास करा सकते हैं फंक्शन के अंदर। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा होता है, ये होता है एक्चुअल कोड। जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड, तो जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा होता है वो यहाँ पे है। वो 1 लाइन का भी हो सकता है, 10 लाइन का भी हो सकता है, 1000 लाइन का भी हो सकता है। ब्लॉक ऑफ कोड है, एक पर्टिकुलर टास्क जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो कोड हम लिखते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि उस टास्क को हमने सब टास्क में डिवाइड कर दिया, एक बड़ी टास्क है, उस छोटी टास्क को डिवाइड कर दिया, तो उस समय क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, तो वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपकी प्रोग्रामिंग में आप समझ जाओगे उसको, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो फंक्शन जो पैरामीटर होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे फंक्शन पैरामीटर आते हैं ये इसमें, इस पैरेंथेसिस में। तो ये जो हम पास करेंगे यहाँ पे इनको बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे रिसीव करते हैं, एक्चुअली भेजेंगे कैसे वो भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, पैरामीटर जो है यहाँ पे लिस्ट करते हैं। फिर फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड। फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? फंक्शन आर्ग्यूमेंट होते हैं जो इन पैरामीटर के लिए जो भी वैल्यू भेजी गई है उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। वो वैल्यू है जो फंक्शन रिसीव करता है जब इसे कॉल करता है। तो आगे समझेंगे उसको कैसे हो जब कॉल करेंगे। जो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर तो ये है जो भी हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिए हैं। जैसे यहाँ पे हमने आगे जो है देखेंगे, देखो एक फंक्शन है, मैंने लिखा माई फंक्शन, फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट किया, स्पेस देके फंक्शन का नाम लिखा माई फंक्शन। दो पैरामीटर लिए इसमें ए और बी, ठीक है। और रिटर्न क्या कर दिया इस फंक्शन ने, ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो फंक्शन रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई जो है ना ये रिटर्न करता है। इसको इन्वोक कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे, यानी कॉल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो इसमें पैरामीटर जो है ना ये इन पैरामीटर के बिहाफ पे ये वैल्यू भेज रहे हैं। तो वैल्यू जो भेज रहे हैं वो हो गया आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या क्या पास कराया, 4 और 3। तो जैसे ही हमने इसमें 4 पास कराया तो ए के अंदर 4 आ जाएगा, 3 पास कराया तो बी के अंदर 3 आ जाएगा। यानी जिस क्रम में हम वैल्यू भेजेंगे उसी क्रम में उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। यहां पे हम सेंड कर रहे हैं वैल्यूज, यहां पे उसको रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर्स को, ठीक है। तो अब फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन इन्वोक कैसे होता है, अपनी अभी हमने बोला फंक्शन इन्वोक कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगा देंगे, इस तरह से कॉल होता है। अगर उसमें पैरामीटर हमने डिफाइन करे हैं यहाँ पे सिंटैक्स बनाते समय ये लिखे हैं तो उनकी वैल्यू भेज देंगे, नहीं भेजेंगे तो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी, क्योंकि हम भेज नहीं रहे हैं। When an event occur, when a user click a button, फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्लिक करा बटन पे तो एक फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है। When in invoked from the JavaScript code, ठीक है। अब देखो कौन सी कंडीशन होती है जब फंक्शन कॉल होता है। व्हेन इवेंट ऑकर, जैसे क्लिक वाला बटन, तो उस समय फंक्शन कॉल करा सकते हैं। व्हेन कॉल्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, जब कोड के द्वारा बिना क्लिक किए यानी बिना माउस बिहेवियर के हम लोग जो है ना कॉल करा रहे हैं तब करा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, टास्क हो सकती है, या ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक भी होते हैं, ठीक है। तो कितने तरह से फंक्शन इन्वोक होता है, सेल्फ इन्वोक भी होता है, यानी उसको कोई कॉल नहीं करता, अपने आप कॉल हो जाता है वो, ठीक है। फिर जो है किसी क्लिक पे किसी बटन के या जावास्क्रिप्ट के कोड के द्वारा या सेल्फ इन्वोक। जैसे कार होती है तो कार में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर देते हैं। तो जब तक इंडिकेटर हम कब देते हैं, जब गाड़ी को हमें टर्न करना होता है लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट या राइट जब तक करेंगे तो इंडिकेटर जला रहता है। लेकिन कार में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है कि जैसे ही कार की डायरेक्शन सीधी हुई इंडिकेटर ऑफ हो जाता है अपने आप बिना बंद किए, तो वो ऑटो कॉल होता है, फंक्शन जो है वहां पे ऑटो इन्वॉक हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शन या एक्टिविटी जो है ना ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं फंक्शन। तो ऐसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी होने के बाद जो है ना उसको हम कॉल नहीं करते हैं, वो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। अब फंक्शन रिटर्न क्या है, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। फंक्शन का रिटर्न क्या है, जब किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न जहां भी जिस लाइन पे रिटर्न लिखवा मिल गया, इसका मतलब उसी समय एट द सेम मोमेंट फंक्शन जो है ना एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा, आगे काम नहीं करेगा, अगली लाइन नहीं रीड करने जाएगा, चाहे रिटर्न से के बाद में आगे 50 लाइन लिखी हुई है उनको रिटर्न नहीं करेगा। तो जहां पे भी हमने जिस भी कंडीशन में रिटर्न कर दिया फंक्शन से, तो इसका मतलब वो वहीं से वापस हो जाएगा, चाहे अगली टास्क परफॉर्म हो या ना, ठीक है। जैसे मैंने किसी फंक्शन को यानी किसी एक्टिविटी को ये बोला कि भैया जाओ शॉप पे, या तो आपको क्या करना है, या तो चीनी मिली तो चीनी ले आना और जो है ना गुड़ मिले तो गुड़ ले आना। तो उसको
अगर गुड़ नहीं है दुकान पे तो वो चीनी मिल रही है, चीनी लेके आ जाएगा, तो गुड़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी पर्टिकुलर टास्क उसने करनी थी, कोई सी एक उसमें से करके रिटर्न आ सकता है, जरूरी नहीं सारे काम करने हैं। तो जो भी हम टास्क देंगे वही करेगा वो। इफ द फंक्शन वाज इन्वोक्ड फ्रॉम ए स्टेटमेंट, अगर फंक्शन स्टेटमेंट से इन्वोक होता है, जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न टू एग्जीक्यूट द कोड। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न टू एग्जीक्यूट द कोड आफ्टर द इन्वोकिंग स्टेटमेंट, है ना। यानी जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई स्टेटमेंट, है ना, जब भी जावास्क्रिप्ट की कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है वो फंक्शन को इन्वोक करती है यानी कॉल करती है, तो जावास्क्रिप्ट का विल रिटर्न टू एग्जीक्यूट द कोड। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ जाती है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने वापस। भले ही वो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है लेकिन वो फिर से वापस जाती है वहीं पे जावास्क्रिप्ट, चाहे वो ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, लेकिन जिस भी स्टेटमेंट उस फंक्शन कॉल कराया गया है वो वहां से फिर से रिटर्न हो जाती है। ठीक है। फंक्शंस ऑफन कंपेयर ए रिटर्न वैल्यू, कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन क्या करता है, एक रिटर्न वैल्यू कंप्यूट करता है। द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न्ड बैक टू द कॉलर। जहाँ पे भी कॉल कराया गया जिस स्टेटमेंट में, वहीं पे वैल्यू चली जाती है। अब देखो जैसे यहाँ पे फंक्शन का ये नीचे लिखा हुआ था लेकिन कॉल यहाँ से कराया गया है, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो हमने क्या करा, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है लेकिन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने यहाँ पे कॉल करा तो इस ये वाले इसके बीच में ये लाइन लिखी हुई है, तो इस लाइन को रीड नहीं करने जाएगा, ये क्या करने जाएगा, यहाँ फंक्शन पे चला जाएगा तुरंत। सॉरी, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है वहाँ पे वो जाएगा, रिटर्न होगा, फिर वहाँ से वैल्यू लेके आएगा और उस वैल्यू के क्या करना है, अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कर देगा, और अगर उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है तो स्टोर कर देगा। तो ये क्या काम करेगा, ये कोड काम क्या करेगा, लेट एक्स इक्वल टू माई फंक्शन, हमने लिखा माई फंक्शन, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, पहले देखेगी ये फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जाएगी, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, उसमें हमने पहले आर्ग्यूमेंट में जो है ना वैल्यू 4 भेजी है, दूसरे आर्ग्यूमेंट में 3, तो यहाँ पहले पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर में ए में 4 आ जाएगी, बी में 3 आ जाएगी वैल्यू, और ए बी की मल्टीप्लाई करके रिटर्न हो जाएगा। तो एक्स में वैल्यू चली जाएगी 4, जो 4 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 12, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्वेश्चन है कि भैया जब हमारा काम वैसे ही चल रहा है तो फंक्शन की जरूरत क्या है। तो विद फंक्शन यू कैन रीयूज कोड। फायदा क्या है फंक्शन का, आपने एक बार एक कोड लिख दिया उसको रीयूज कर सकते हैं। यानी अगर आपके सॉफ्टवेयर में इस फंक्शन की जरूरत 1000 बार पड़ रही है तो आपको 1000 बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 बार अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है आपको कहीं पे, तो क्या करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे और इस तरह से बार बार उसको कॉल करते रहोगे, है ना। जैसे कार है, कार हम क्या करते हैं, एक दिन में पता नहीं कितनी बार स्टार्ट करते हैं, कितनी बार स्टॉप करते हैं, तो हर बार उसमें जो हम क्या करते हैं, की करते हैं, फंक्शन कहीं पे लिखा हुआ है स्टार्ट करने का, की हमने घुमाई तो स्टार्ट हो गई, ब्रेक लगाया, कितनी बार भी ब्रेक लगा लो, एक बार हमने जो है ना फंक्शन बना के रख दिया तो कितनी बार भी ब्रेक लगा लो लग जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम फंक्शन बना के रख देते हैं ताकि उस कोड को बार बार यूज किया जा सके। ठीक है, यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मेनी टाइम। आप ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसको कई बार कॉल किया जा सकता है, बार बार जरूरत पड़ रही है उसकी, हर पेज पे जरूरत पड़ रही है ना। तो आपने एक जगह फंक्शन लिखा और वहीं से उसको कॉल करा दिया। यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये वाला कोड लिखा, देखो ये वाला कोड हमने किस लिए लिखा, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट दे दिया इसने। मैंने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, 5 और 13, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी थी, तो हमने क्या करा, बस आर्ग्यूमेंट पास कराए और रिजल्ट आ गया हमारे सामने। तो हमने दोबारा कोड थोड़ी लिखा पूरा पूरा, एक ऐसा कोड लिखा जो एक ही टास्क को बार बार करता रहे, बस उसमें जो वैल्यू है उसके बिहाफ पे वो रिजल्ट दे दे हमें। ठीक है, तो हम अलग अलग इनपुट दे के उसको फंक्शन को जो है ना सेम कोड को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट दे के डिफरेंट रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह के हम आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे उसी तरह का वो रिजल्ट देगा।
ठीक है। द पैरेंथेसिस ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर क्या है? द पैरेंथेसिस ऑपरेटर इन्वोक कॉल द फंक्शन। जैसे ही किसी फंक्शन के नाम के बाद हम ये ऑपरेटर लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉल कराने का तरीका ये है फंक्शन को, और फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका ये है। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया, एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो है ना फिजिक्स में होता था कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमने पास कराई, उसमें जैसे हमने सेल्सियस में बदलना है, तो एक फंक्शन बनाया सेल्सियस, यानी 2 सेल्सियस, 77 फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है ना सेल्सियस में बदलनी है, तो ये आ गया 25। ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है सेल्सियस में, डिग्री में। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में जा रहा था, यानी एफ में जा रही थी वैल्यू। तो दो अलग अलग यूनिट है टेम्परेचर को मैप करने की। हमने जितना भी, जैसे 77 हमने पास कराया, तो 77 जो है ना इतने के इक्विवेलेंट टेम्परेचर के हैं। मैंने लिखा 150, है ना। तो 150 फ़ारेनहाइट जो है ना कितने डिग्री के बराबर होता है? 65 डिग्री के बराबर। ठीक है, मैंने इसको 200 कर दिया, 93 हो गया, है ना। अब 200 मैंने क्या किया, 20। तो जो भी आर्ग्यूमेंट ये हम पास कराएंगे वो क्या करेगा, उसी उतने में ही सेल्सियस हमें चेंज करके दे देगा। तो बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल फ़ारेनहाइट की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी कोड जो फॉर्मूला हमारा वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि इसको 104.4 का बुखार है, तो 104.4 जो होता है वो सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट जो है ना, फ़ारेनहाइट कितना होता है एक्चुअली, वो होता है 220। बोलते हैं 104.4 डिग्री का बुखार है, तो डिग्री मतलब सेल्सियस में आती है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इतने होते हैं उसमें। ठीक है, एक्सेसिंग ए फंक्शन विद इनकरेक्ट पैरामीटर कैन रिटर्न इनकरेक्ट आंसर। अगर हम इनकरेक्ट पैरामीटर पास कराएंगे तो इनकरेक्ट ही उसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया और इसमें वैल्यू पास नहीं कराई एफ की, तो वो क्या है, रिजल्ट सही नहीं देगा, एन दे दिया उसने। हमने क्या करा, इसको ऐसे ही कॉल करा दिया बिना पैरेंथेसिस के, तो इसने क्या करा, केवल यही प्रिंट कर दिया, फंक्शन का नाम दे दिया, उसके सिंटैक्स, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये उसने प्रिंट कर दिया। जो भी हमने ये कोड लिखा था ना, सेम टू सेम इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये है। अब मान लो हमने इसमें नंबर पास कराना था, लेकिन हमने इसमें स्ट्रिंग पास करा दी, कुछ स्ट्रिंग पास कराई, तो वो उसी तरह से रिजल्ट देगा। आप सही वैल्यू पास कराओगे तो सही रिजल्ट देगा, नहीं तो गलत रिजल्ट देगा। ठीक है, तो वही कंप्यूटर का सिस्टम है। कंप्यूटर को अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दोगे तो वो सही काम करेगा, गलत इंस्ट्रक्शन दे दोगे तो गलत काम करेगा। काम वो अपने हिसाब से सही करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दी है। As you see from the example above, 2 Celsius refer to the function object and 2 Celsius refer to the function. अब 2 Celsius जो है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है। तो आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलने वाला है। फंक्शन यूज्ड एज ए वेरिएबल वैल्यू, फंक्शन को हम वेरिएबल वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं। देखो हमने क्या करा, इस फंक्शन का जो रिटर्न आया था उसको एक वेरिएबल में लिया और इसको प्रिंट कर दिया। फंक्शन कैन बी यूज सेम वे एज यू यूज वेरिएबल इन द टाइप ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, असाइनमेंट एंड कैलकुलेशन, तो जब जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे, असाइनमेंट या कैलकुलेशन करेंगे, आप फंक्शन को एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमने काम करना था, यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा पहले इसको, फिर ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा। इसी के एक का वैलेंट जो है एग्जांपल ये है। हमने क्या करा, ये काम नहीं करा, डायरेक्ट 2 सेल्सियस जो है ना यहाँ पे कॉल करा दिया इसकी जगह। तो एज ए वेरिएबल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एज ए वेरिएबल कर रहे हैं आप, फार्मूला, असाइनमेंट या कैलकुलेशन में कहीं पे भी एज ए वेरिएबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
बस ये कि आपने इसका रिटर्न टाइप दे रखा है तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं दे रखा तो नहीं होगी। यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट फंक्शन बाद में। लोकल वेरिएबल, अब देखो लोकल वेरिएबल क्या है,